गणपति बाप्पा कमेंट बॉक्स में लिखिए मोरिया। इसी तरह से तो बाप्पा का ये स्लोगन कंप्लीट होगा। मैं बोलूँगी गणपति बाप्पा, आप लिखिए मोरिया, है ना। तो यहाँ पर मेरा दिन इतने प्यारे तरीके से चालू हुआ है कि क्या बताऊँ। ये जो एनर्जी बाप्पा मुझे देते हैं ना, ये पूरे दिन रहती है। पॉजिटिविटी से मैं भर जाती हूँ और ये एनर्जी ना मुझे इतना ज़्यादा खुशियाँ देती है कि क्या बताऊँ। एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी इस बात से अग्री करते होंगे, क्योंकि बाप्पा जब आते हैं इन कुछ दिनों के लिए हमारे पास, तो अलग ही एक माहौल हो जाता है। हालांकि इस साल की बात थोड़ी सी अलग है, बट स्टिल यार वो पॉजिटिविटी का ऑरा आ ही जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बाप्पा के साथ मैं अपनी शुरुआत करूँ सुबह की, और फिर पूरे दिन उस एनर्जी का लाभ लूँ। यहाँ पर पूजे की सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, और मतलब आप देख ही पा रहे हैं मैंने रंगोली नहीं बदली है, कल की ही रंगोली रखी है, क्योंकि मुझे खुद की ही रंगोली मिटाने में ना थोड़ा सा दुख होता है, तो मैं नहीं मिटाई हूँ। कल मिटाऊंगी और फिर दूसरी बनाऊंगी। और मंदिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और बस यहाँ पर कपूरदानी ये जो है तैयार कर रही हूँ, जिससे मैं बाप्पा की आरती कर पाऊँ। और चलिए आप सभी के लिए प्रार्थना भी कर ली जाए और बाप्पा की आरती स्टार्ट करते हैं। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा करे मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत हंसी खुशी और बहुत हैप्पीनेस के साथ रहे। यही मैं बाप्पा से मांगूंगी इस साल आप सभी के लिए, कि भाई हम सब लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और किसी को भी कोई भी कठिनाई की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। बस ये मैं गणपति बाप्पा से इस साल मांगने वाली हूँ। और हर साल की तरह गणपति बाप्पा का इस साल का जो त्यौहार है हल्का सा फीका फीका लग रहा है, पर एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि गणपति बाप्पा के आगमन के बाद एक अलग ही ऑरा बोल सकते हैं, ये एक अलग ही पॉजिटिविटी ना हर जगह फैल जाती है। और हर घर से जो सुबह सुबह आरती और सारी चीज़ों की आवाज़ आती है, जैसे आज 1.5 दिन के गणपति बाप्पा जाएंगे ना, तो हमारे घर के सामने से हर साल तो काफ़ी मतलब उत्साह लगा रहता था। मैंने वैसे 2 साल से आपको दिखाया ही है, पर इस साल ऐसा होगा कि नहीं कोई आइडिया नहीं है, पर मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा कैसे होगा सब देखने के लिए। एंड बाप्पा प्लीज़ जल्दी सब ठीक करा दो यार, जल्दी जल्दी, बस अब नहीं होता है ऐसा रहकर, तो बाप्पा जल्दी ठीक करा दो, यही प्रार्थना है इस साल, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ओके गाइस, तो आज मैं पापा के लिए क्या बनाऊंगी वो मैं बताती हूँ आपको। मैंने भी खुद डिसाइड नहीं किया, पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। और राज को ना हल्का सा ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए वो पूजा नहीं ज्वाइन कर पाए। अनिका की बात बता दूँ, अनिका का कल बर्थडे था, तो उसने इतनी उछल कूद की कि आज उसकी एनर्जी लो है। इनफैक्ट रात से 11 साढ़े 11 से उसकी एनर्जी फुल लो हो रखी है, और अभी बोल रही हूँ मम्मी मैं थोड़ा सा नहा धो लेती हूँ, फिर मुझे फ्रेश लगेगा। और अम्मा इतना जल्दी नहीं नहाती है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग नहीं नहलवाते उन्हें, क्योंकि ठंड लग जाती है। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे हम उन्हें नहाने के लिए तैयार करते हैं। तो गणपति बाप्पा मोरिया वंस अगेन, और ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गणपति उत्सव के लिए क्विकली अगर तैयार होना हो, समझ लीजिए आपको अच्छे से फ़ोटो क्लिक वगैरह करानी है, या आपके घर पर कोई आ रहे हैं, या आप किसी और के घर गणपति उत्सव के लिए जा रहे हैं। वैसे तो इस साल थोड़ा सा ये माहौल कम ही रहेगा, पर इनकेस अगर आप जा रहे हैं तो क्विकली किस तरह से तैयार हो सकते हैं, चलिए मैं आपको क्विकली बता दूँ। तो यहाँ पर गुड वाइब्स का मुखालात परफ्यूम क्रीम मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिसकी मदद से बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है। इसे पल्स पॉइंट पर लगा दो। ये सल्फेट फ्री है, ये पैराबिन फ्री है, और बेस्ट पार्ट की इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद पर्पल का 24K गोल्ड ऑयल, इसे मेकअप करने से पहले लगाने से मेकअप बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि ये स्किन को वेल मॉइस्चराइज करता है। इसमें गोल्ड है, जिसकी मदद से जो हमारे स्किन पर एजिंग की प्रोसेस है वो रुक जाती है, और बेस्ट पार्ट की ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है और प्राइमर का भी काम करता है। उसी के बाद वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन फोटो फोकस वाला बेज डेजर्ट, ये वाला शेड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि हेवी या पाउडरी ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ना ही केकी दिखता है।
बहुत इजीली स्किन पर लग जाता है और हाई कवरेज देता है। उसके बाद पर्पल का कन्वर्ट ऑपरेशन गार्डियन कंसीलर पैलेट में से ये जो कंसीलर है मैं लगा रही हूँ। ये कंसीलर पैलेट बहुत ही हाई कवरेज देता है, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, और बहुत इजीली डार्क सर्कल्स को हाइड करता है। उसी के साथ ये क्रीज लाइन में नहीं सेट होता, और सबसे अच्छी बात कि ये काफ़ी क्रीमी फॉर्म में आता है। और फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए आई एम्स्टरडैम का SPF 50 कॉम्पैक्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही फ्रेश लुक देता है, मेकअप के ऊपर पसीने को आने से रोकता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लुक फ्रेश वाला बनाए रखता है। आई मेकअप के लिए स्टेक वर्की का बी माई विंग आई शेडो पैलेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें टोटल 4 शेड्स है जो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, और एक शिमरी इसमें जो इफ़ेक्ट है वो आँखों पर बहुत प्यारा लगता है। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने पर्पल का ये जो ब्लैक आईलाइनर है इसे लगाया है। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, जिसकी मदद से विंग बहुत अच्छे से लग जाता है। ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। ये लिक्विड आईलाइनर दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है और बहुत आसानी से लग भी जाता है। उसी के बाद पर्पल का ये मैं जो मस्कारा है उसे इस्तेमाल कर रही हूँ आँखों के आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। ये एक बहुत ही रिज़ल्ट अच्छा देता है लैशेस पर। आप देख सकते हैं लैशेस काफ़ी हेल्दी एंड काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ भी है। और लिप्स के लिए मैं NYBE का ये जो आर्गन ऑयल वाली लिपस्टिक है जिसमें 3 शेड्स है, ये एक पैलेट है, इसे लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। इसका एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ। इसमें से ये जो वाइन शेड है ये बहुत प्यारा दिखता है, और ये जो लिप पैलेट है ये काफ़ी पिगमेंटेड है और स्मच प्रूफ है, वाटरप्रूफ है, और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत इजीली लग जाते हैं। तो इस तरह से मेरा ये जो गणेश उत्सव का मेकअप है वो हो जाता है। सारी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेक ज़रूर करिएगा। purple.com पर हमेशा कोई ना कोई ऑफ़र चलती रहती है, तो इन सारे ऑफ़र का आप लाभ लेते हुए खुद के लिए शॉपिंग करिएगा। एंड हाँ, मैं डिस्काउंट कूपन कोड भी नीचे मेंशन कर दूँगी, उसका इस्तेमाल करिएगा शॉपिंग करते समय। तो ये है मेरे डर्टी मेकअप ब्रशेस, जिन्हें मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि एवरी डे ऑलमोस्ट मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन्हें साफ़ भी करूँ। मेरे पास रियल टेक्निक्स के, सिग्मा के और कुछ अमेज़ॉन से ख़रीदे हुए ऐसे मिक्स ब्रशेस हैं, और मैं रियल टेक्निक्स और सिग्मा के मेकअप ब्रशेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मेकअप लगाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मग में पानी ले लिया है और इसमें बेबी डिटर्जेंट जो लिक्विड वाला होता है उसे डाल दिया है, और मैं अपने ब्रशेस को कैसे धोती हूँ वही चीज़ आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि दी आप कैसे इन्हें मेंटेन करते हो। तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर मैं इनके लिए समय निकालती हूँ, और इस लिक्विड में मैं इन सारे ब्रशेस को कम से कम 15 मिनट के लिए सोक कर देती हूँ, जिससे जितना भी मेकअप इन ब्रशेस में है वो सारा ब्रेक डाउन हो जाए और वो निकल जाए। और ये जो बेबी डिटर्जेंट होता है ये काफ़ी जेंटल होता है, तो ये ब्रशेस को भी जेंटली क्लीन करता है, इसलिए मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी। जो मेकअप ब्रशेस के क्लींजर्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, उनसे कई गुना सस्ता ये बेबी डिटर्जेंट लिक्विड पड़ता है। मीनवाइल मैं यहाँ पर जब तक मेरे ब्रशेस धुलने के लिए तैयार हो रहे तब तक मैं अनिका के रूम में थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ। तो ये जो अनिका ने पेंटिंग्स बनाई है, ड्राइंग्स बनाई है, उन्हें निकाल रही हूँ, क्योंकि अनिका को अपने रूम में थोड़े से चेंजेस करने हैं। और अनिका के रूम में मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, मतलब मेरे थॉट्स की या मेरे व्यूज़ की। जैसे उसे अपने कमरे में चीज़ों को करना है, रखना है, मैं करने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हम जितना फ्री रखते हैं ना, बच्चे उतना ही क्रिएटिविटी के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें करना सीखते हैं। इसलिए हर बार बच्चों को टोकना, रोकना अच्छी बात नहीं है, और मैं बहुत रेयर होता है कि अनिका को रोकती हूँ या टोकती हूँ। मैं उसे पूरा फ्रीडम देती हूँ कि जिससे वो एक्सप्लोर करे नई नई चीज़ों को और नई नई चीज़ें सीखे। तो यहाँ पर मैं उसे हेल्प कर रही हूँ। ये जो लाइट उसके बर्थडे में आई है उसकी प्यारी दीदी की तरफ से उसे लगा रही हूँ, और उसके दीदी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि अनिका को ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद है। तो बस यही लगाने में मैं उसकी मदद कर रही हूँ।
और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे लगा दिया है। और अनिका ने अपनी कुछ गोवा वाली पिक्चर्स, जब हम लोग पिछली साल गोवा गए थे, वो वाली पिक्चर्स को प्रिंट करवाया है और देखिए कितनी अच्छी तरीके से लगा रही है। तो जैसे जैसे वो पिक्चर्स को प्रिंट करवाएगी वैसे वैसे इन्हें लगाएगी। और बताइएगा अभी कि कैसा लग रहा है। मीनवाइल यहाँ पर देखिए मेरे ब्रशेस जो है बहुत नाइसली भीग चुके हैं। अब आता है उन्हें धोने का तरीका। मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह की जो जाली वाली प्लास्टिक की चीज़ होती है उस पर थोड़ा सा इन ब्रशेस को रब कर देती हूँ, जिससे जो भी बचा कुचा मेकअप का है उसके अंदर वो सारी चीज़ें निकल जाती है। सो ये तरीका इतना अच्छा है मेकअप ब्रशेस से मेकअप को निकालने का कि आप भी ट्राई करिए। मेरे पास मेकअप ब्रशेस का वो जो एक पैड आता है वो भी है धोने वाला, पर मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। सो मैं इसी तरह से धोती हूँ और पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। और इनका पानी है ना वो हाथों से ही निचोड़ लेती हूँ और उसके बाद इसे ऑलमोस्ट 7-8-10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ इसी बास्केट में, जिससे ये जो मेकअप ब्रशेस है ये सूख जाए। इन्हें सूखने में थोड़ा समय लगता है, ये क्विकली नहीं सूखते हैं। अगर इन्हें क्विकली सुखाना है तो किसी कपड़े से इन्हें एकदम अच्छे से ड्राई करके आप एयर ड्रायर से भी इसे सुखा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इन मेकअप ब्रशेस को हमेशा साफ़ करती हूँ। आई रियली होप कि ये आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो यहाँ पर चलिए बनाती हूँ आलू का चोखा। तो यहाँ पर कुछ आलू उबले हुए ले लिए हैं, उसमें डाल दिया है नमक स्वादानुसार और हाँ रॉ मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, क्योंकि इसकी जो एक स्वाद होती है वो सच में बहुत ही अच्छी लगती है चोखा वगैरह में। और बारीक कटी हुई प्याज, मिर्च, इस तरह से सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मसल देती हूँ। और कई लोग इसे हाथ से ही करते हैं, हाथ से किया हुआ का भी स्वाद अच्छा आता है। और जो भी अचार अवेलेबल है घर में बस उसमें डाल दो और ये हमारा चोखा तैयार है। अब समय हो गया है शाम को भगवान के लिए मतलब बाप्पा के लिए कुछ अच्छा बनाने का, क्योंकि आज मैंने बाप्पा के लिए कुछ बनाया नहीं है। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मेरे पास समय होता है तब मैं बाप्पा के लिए कुछ बना देती हूँ। तो जैसे कि लंच वगैरह होने के बाद मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं बाप्पा को क्या खिला रही हूँ पता है आपको? मुंबई का फेमस। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में मुंबई का फेमस क्या है, जल्दी। चलिए मैं बता दूं, मुंबई का फेमस वड़ा पाव। और लकीली आज इंटरनेशनल वड़ा पाव डे भी है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था, किसी ने व्हाट्सएप के स्टोरीज़ में डाला था कि आज वड़ा पाव डे है एंड आई वाज शॉक कि अच्छा वड़ा पाव इंटरनेशनल डे भी होने लग गया। तो पापा को तो आज वड़ा पाव ही खिलाना है। हालांकि पाव नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आलू वड़ा बना रही हूँ। इसे ना कई जगह पर आलू बोंडा भी बोला जाता है, मेरी मम्मी वगैरह इसे आलू बोंडा ही बोलती है। तो चलो हम भी आज आलू बोंडा बोल देते। बोलने में बड़ा अजीब लगता है आलू बोंडा। तो उबले हुए आलू ले लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। पैन में मैंने तेल डाल दिया है और इस तेल में राई डाल दी है और उसी के बाद जिंजर और मिर्च डाल दी है और कड़ी पत्ता भी। तो इस तरह से इसकी जो ये तड़का है ये लगता है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती है, ज़्यादा चीज़ों से ये अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाए, हल्दी, नमक और आलू इन सबको अच्छे से मिला लेना है और ये जो है आलू बोंडा का आलू तैयार है।
अब मैं बेसन के इस बैटर को तैयार कर रही हूँ, जो कि थोड़ा थिक होता है। तो बेसन के इस बैटर में मैंने हल्दी नमक तो डाल दिया है। इसका मैं एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना रही हूँ और इसमें चुटकी भर खाने का जो सोडा होता है ना, वो डालना पड़ता है, जिससे ना वो जो आलू भोंडा होता है ना, उसके ऊपर की वो जो बेसन वाली स्किन होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लफ़ी बनती है, जो कि खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और कंसिस्टेंसी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पर देखिए आलू का मैंने गोल गोल ऐसा वड़ा बना लिया है, एकदम गोल गोल, बहुत आसानी से बन जाता है। और बस उसे डिप कर लिया है बेसन में कुछ इस तरह से कि कोटिंग जो है बेसन की पूरी तरफ से हो जाए, और गर्मा गर्म तेल में इन्हें डाल दिया है। और बस 2 से 4 मिनट में ये बहुत नाइसली कलर कोट में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं ये बोंडे। तो बस अभी गणपति बापा को आज भोग चढ़ा दिया है आलू बोंडे का। पाव नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बापा को वैसे भी मैदा वाली चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, है ना और ना खुद खानी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हेल्दी वाली चीज़ें खिला रही हूँ। वैसे तला हुआ बोंडा हेल्दी नहीं है, पर वो पाव से तो बेटर ही है, राइट। तो चलिए, बापा भी खुश और यहाँ पर देखिए अनिका के पापा भी खुश और अनिका भी खुश, गर्मा गर्म आलू बोंडा पाकर। रात के 11 बज रहे हैं और देखते ही देखते गणेश उत्सव का ये दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया। आज 1.5 दिन के गणपतियों का विसर्जन था। एक भी गणपति जाने की आवाज़ कान तक नहीं आई, और ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई रूल्स को इतने अच्छे से निभा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे घर के नीचे से जब गणपति जाते हैं ना, तो हमारे घर में पूरा उसका आवाज़ आता है, जैसे लगता है हमारे घर से जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो घर है एकदम रोड पर है। बट इस साल एक भी गणपति बाजे शोर के साथ बिल्कुल विसर्जन के लिए नहीं गए। इनफैक्ट कब में वो चले गए पता तक नहीं चला, और ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि इस समय सिचुएशन आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, मोर दैन 65,000 प्लस केस एवरीडे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यही समय है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी भी कुछ लोग धड़ाके से घूम रहे हैं, धड़ाके से यहाँ वहाँ जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। भले ही आपको लोग बोलेंगे कि अरे तुम तो डरपोक हो, चूहे हो, ये हो वो हो, चलेगा, पर जान है तो जहान है। जान रहेगी तो अगले साल फिर से गणपति धूमधाम से मना सकते, पर जान ही नहीं रहेगी ना, तो कुछ नहीं हो सकता। सो आई एम रियली हैप्पी एंड फीलिंग सो प्राउड कि कुछ लोग बहुत ही तरीके से सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से कुछ लोग फेस भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं ना, आप लोग फेस कर रहे हो ना, जो भी सिचुएशन है वो। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी मतलब ये नहीं कर रहे कि यार ऐसा भी कोई माहौल आया है। तो ठीक है, जो है वो है, हर कोई सेम नहीं होता, राइट। तो चलिए, वंस अगेन गणपति बापा मोरिया। ये सेकेंड डे का व्लॉग ख़त्म होता है, जा रही हूँ सोने। और आप भी बताइएगा कि कैसा क्या रहा आपके घर में गणपति की धूम, और अगर विसर्जन के लिए गए हैं गणपति आज ही के दिन, मतलब 1.5 दिन वाले गणपति, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका था, जो कि इस साल का एक्सपीरियंस पूरी तरह से हटके होगा, है ना। बताना ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर, एंड गणपति बापा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। यही मैं गणपति बापा को बोलूँगी कि मेरे सारे व्यूअर्स की सारी मनोकामना पूरा करो, बस। बाय।